शतनिक ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे यह बताएं कि सूर्य के उदयमान होने पर उपस्थान किस प्रकार करनी चाहिए। सुमंतु ने कहा, अर्जुन ने शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान को दंडवत करके प्रणाम किया। हे महाराज, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध से निवृत्त श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने धर्मशास्त्र के गोपनीय से गोपनीय वाडम्य को पूर्ण रीति से समझ लिया है। अब आप स्तुति तथा न्यास आदि कहे। हे माधव, मैं भक्ति पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रसन्नता से प्रसाद स्वरूप बताएं। हे यादव, मैं सूर्य देव की भक्ति करूंगा, अतः यह बताएं कि सूर्य की पूजा कैसे करूं, यह सुनने की अभिलाषा है। भगवान बोले, रुद्र आदि देवताओं ने जो कुछ भी सूर्य विनाश आदि के विषय में कहा है वह बताता हूँ। हे पांडव, ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा वह मैं तुमसे आदि मध्य अंत तक सभी कुछ कहूंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे नारायण, हे सूर्यश्रेष्ठ महाशय, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सूर्य भगवान का उपस्थान किस भांति करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे सखा पांडव, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मुझसे उपस्थान के विषय में पूछते हो, जो कि सबको पवित्र करने वाला है, यह सर्व मंगलदाता है, यह सर्व पाप नाशक है, यह सर्व रोग नाशक है और यह आयु वर्धक है। हे पार्थ, शत्रु विनाशक, संग्राम में जय देने वाला, धन पुत्र आदि की वृद्धि करने वाला, आदित्य हृदय को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसे सुनकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। त्रिलोक में विख्यात तिरस्कर मार्ग है। अर्जुन, प्रातः काल उठकर देवादिदेव भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिनके दर्शन मात्र से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। पांडव, सब प्रकार के प्रयत्नों से सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय का नित्य पाठ करना चाहिए। इस विषय में कहता हूँ, सुनो। इसका पाठ करने से मानव कठिन से कठिन दरिद्रता से भी छुटकारा पा जाता है, महासिद्धि प्राप्त होती है, कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। महाबल, इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, शक्ति आदि सभी कुछ तुमसे कहता हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का बोध कराने वाला न्यास छिपा रखा था, वह मैं तुमको बताता हूँ। यह मंत्रों में उत्तम है, जो रत्नों से विभूषित सिर वाले हैं, जिनकी कांति ओष्ठों की फरकन से और मोहक हो गई, जो सुंदर केस वाले, जो तीव्र तेज वाले हैं, जो कम रूपी किरणों से युक्त तथा जो स्वर्ण वर्ण वाली प्रभाव से शोभायमान हो रहे हैं, विश्व रूपी आकाश के समस्त ग्रहों के स्वामी हैं, जो उदय होते समय अत्यधिक शोभायमान होते हैं, वह सभी सुखों के स्वामी और प्रदायक श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी द्वारा सदा पूजित है। वह विश्व चक्षु भगवान सूर्य सदा सर्वदा मेरी रक्षा करे। सर्वप्रथम अष्टदल कमल में प्रणव की प्रतिष्ठा करे, फिर माया बीज से अष्टदल कमल के आगे मंत्रोद्धार करे। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन का उन 8 दलों में लेखन करे। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता आदि का भी लेखन करे और श्री को मध्य में स्थापित करे। सर्वज्ञ, सर्वत्र गमन करने वाले, सबके कारण, सबके स्वामी, सर्व हृदयवासी, सभी के साक्षी सूर्य देव को नमस्कार करता हूँ। सभी की आत्मा, सर्वकर्ता, सृष्टि में जीव का पालन करने वाले, स्वर्ग और पुवर्ग के प्रदायक सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे विभाव से, हे सर्व आत्मा, हे सप्तघोरों के रथ वाले भानु, हे अनंत शक्ति मणिभूषण, आपको नमस्कार है। आप मुझे भुक्ति और कभी न नष्ट होने वाली मुक्ति प्रदान करे। सिर में अर्क का, ललाट में रवि का, नेत्रों में सूर्य का, कान में दिवाकर का न्यास करे, नासिका में भानु का, मुख में भास्कर का, ओष्ठों में पर्जन्य का, जिह्वा में तीक्ष्ण का न्यास करे। स्वर्ण रेता का, कंठ में दिगम तेज का, स्कंधों में पूषण का, बाहुओं में मित्र का, पृष्ठभाग में न्यास करे। वरुण का दाहिने हाथ में, त्वष्टा का बाएं हाथ में, आवृष्ण का दाहिने हाथ में, भानुमान का हृदय में न्यास करे। यम का उदर में, आदित्य का नाभि मंडल में, हंस का कटी में, रुद्र का उर्वों में न्यास करे। गोपति का जानुओं में, सविता का जंघाओं में, विवस्वान का पैरों में, दिवाकर का गुल्फों में न्यास करे। हे अर्जुन, यह सूर्य का न्यास जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मैंने तुमको बताया हूँ। जो भी भक्ति पूर्वक इस न्यास को करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं कि काम क्रोध के अभाव में किए गए पापों से मनुष्य छुटकारा पा जाता है। सर्व से संग्राम में मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शत्रु के द्वारा संकट प्रस्तुत करने पर, चोरों के समागम में, तीनों संध्याओं में यह न्यास करने से महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटक रोग, तीव्र ज्वर, सिर रोग, नेत्र रोग, सर्व व्याधि इसके पाठ मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठ व्याधि आदि अनेक प्रकार की बीमारियां इनके पाठ मात्र से नष्ट हो जाती है। अतः हे अर्जुन, इसे भक्ति पूर्वक सुनो। सूर्य ही मंत्र संयुक्त है, सूर्य ही भुवनेश्वर है, सूर्य ही परमेश्वर, आदित्य से ऊपर कोई देवता नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मा और शिव ने आदित्य की पूजा की थी। जो सूर्य का तेज दिखाई पड़ता है वह मेरा ही तेज है। आदित्य को मंत्र संयुक्त तथा तीनों लोकों के नायक को मंत्र से युक्त होकर जो भी देखता है वह मुझे ही देखते, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा से वशीभूत होकर त्रिकाल में सूर्य का स्मरण करता है वह जन्म जन्मांतर में कभी भी दारिद्र्य से पीड़ित नहीं होता। मैंने तुमसे आदित्य हृदय कहा, जिनके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिलता था, अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। आदित्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभ, स्तिमान, सुवर्ण, स्फटिक, भानु, विश्व को तपाने वाले, रवि, विश्व महान तेजस्वी, सुवर्ण, सुप्रबोधक, हिरण्यगर्भ, त्रिशिरा, तपन, भास्कर, रवि, मार्तंड, गोपति, श्रीमान, कृतज्ञ, प्रतापवान, अंधकार को नाश करने वाले, भाग, हंस, नासते, तमोनुद, सिद्ध, विरोचन, केसी, सहस्त्रांशु, महाप्रभु, विवस्वान, पूषण, मृत्यु, मिहिर, जाम, दगन, धर्मस्मी, पतंग, मित्रहा, तप, जिसकी गति न जानी जा सके, तेज राशि, महान, यशस्वी, कल्याणकर्ता, चित्रांग, स्वाम्य, हाव्य, कवि, प्रदायक, अंशुमन, उत्तम, देव, ऋगु, यजु, साम, हरिदस, तमोदर, अंधकार को
विदर्शन करने वाले, सब स्तुति करने वाले, अग्निगर्भ दिति पुत्र शंभु तीव्र नाशन पूषा विश्वम्भर मित्र सुवर्ण सुंदर प्रतापवान आतपी मंडली भास्वान भक्तापन सर्वतापन कृत विश्व महातेजस्वी सर्वरतन मयोद्भव अक्षर क्षर प्रभाकर विभाकर चंद्र चंद्रांग सौम्य हावे कवि प्रदायक अंगारक गदा अगस्ती अग्रस्तांग अंग वर्धन बुद्ध बुद्धासन बुद्धि बुद्धात्मा बुद्धि वर्धन बृहद भानु बृहद भास बृहद आत्मा बृहस्पति शुक्ल रेता सकलांग सकल शुक्ल भूषण हे शक्तिमान शक्ति स्वरूप अब धीरे धीरे चलते हैं। अनादि आदि तेजो राशि महातव अनादि आदि रूप आदित्य दिक्पति यम भानु स्वरूप सर्वभानु भानु दीप्तमान धूम केतु महाकेतु सर्पकेतु अनुतम दुर्तिम रावण शंभु श्रेष्ठ मार्तन पूर्व दिशा के पर्वत को नमस्कार है, जहाँ से सूर्योदय होता है विष्णु दिशा को नमस्कार है, जहाँ सूर्य अस्त होता है उत्तर तथा दक्षिण को भी नमस्कार है। सहस्त्रांशु आदित्य आपको बारंबार नमस्कार। पद्म प्रबोध और द्वादश आत्मा को भी नमस्कार है। समस्त विश्व को ज्ञान कराने वाले ब्रह्मा विष्णु के लिए नमस्कार। ज्योति स्वरूप को नमस्कार है तथा ज्ञानार्क को नमस्कार है। प्रदीप प्रगल्भ युगांत को बारंबार नमस्कार है। होत्रिपति पृथ्वीपति को भी नमस्कार है। ओंकार के स्वरूप अष्टकार के स्वरूप सर्व यज्ञ ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को नमस्कार है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले भास्कर को नमस्कार है। जय स्वरूप जय भद्र को नमस्कार है। दिव्या दिव्य रूप ग्रहों के स्वामी कुरात्मा स्वरूप पवित्र स्वरूप को निधि नमस्कार है। त्रैलोकनाथ भूतनाथ को नमस्कार है। मोक्षनाथ एवं दिव्य चक्षु का नमस्कार है। तुम्ही ज्योति तुम्ही धूति तुम्ही ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तुम्ही रुद्र रुद्रात्मा वायु अग्नि तुम्ही हो। 2200 योजन अर्थ निमिष मात्र में जाने वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन एक घड़ी में जाने वाले आपको नमस्कार है। आगे पीछे और पास से आपको नमस्कार है। सूर्यदेव आपको सर्वदा नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले सोम सूर्य अग्नि नेत्र वाले देवी एवं तंत्रमय वेदांत वेद समस्त कार्यों के आदि साक्षी हरित वर्ण वाले सुवर्ण को बारंबार नमस्कार है। अरुण माघ मास में स्वरूप फाल्गुन मास में वेदांत चैत्र मास में भानु वैशाख में टपा करते हैं। ज्येष्ठ मास में इंद्र आषाढ़ मास में रवि तथा श्रावण मास में गविष्ठी एवं भाद्रपद यम तपते हैं। अगर अश्विन मास में सुवर्ण रहता कार्तिक में दिवाकर मार्गशीर्ष में मित्र पौष में सनातन विष्णु तपते हैं। अधिक मास में पुरुष अधिक मासों में इसी भांति कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार ये 12 आदित्य काश्यप कहे जाते हैं जो कि 12 महीने यथाक्रम से तपा करते हैं। हे राजा उग्ररूपी महात्मा विश्वव्यापी जन धर्म अर्थ काम मोक्ष के परस्पर कारण सर्वदा तपते हैं। सर्व पापों कहने वाले आदित्य की एक बार 10 बार हजारों बार पूजा करनी चाहिए। इस रूप से तपते हैं। सृजन करता था संहार करता यह सूर्य विष्णु शिव ब्रह्मा प्रजापति है। महेंद्र कालियम वरुण नक्षत्र ग्रह तारादि विश्वतापन वायु अग्नि घनादक भूत करता स्वयं प्रभु ही है। सूर्यदेव ही समस्त देवों के देव है। समस्त संसारिणी की माया समस्त प्राणियों के कर्ता संहारता संरक्षक यही सूर्यदेव है। लोक अनुलोक सप्तद्वीप एवं सागर यही है। सप्त पाताल निवास करने वाले दैत्य दानव राक्षस धाता विधाता बीज क्षेत्र एवं प्रजापति यही है। अपनी किरणों द्वारा प्रजा को नित्य धारण करते हैं। यही यज्ञ स्वाहा स्वधा ह्रीं श्रीं एवं पुरुषोत्तम सूर्य ही है। यही समस्त प्राणियों का अंतर्निहित देव है। सूक्ष्म व्यापक सनातन समस्त प्राणियों के ईश्वर परमेष्टि प्रजापति सूर्यदेव ही है। कालात्मा सर्वभूतात्मा देवात्मा विश्वतोमुख जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि संसार के भय को नाश करने वाले सूर्यदेव ही है। दारिद्र व्यसन आदि के नाशक श्रीमान दिवाकर विकर्दन विवस्वान मार्तन भास्कर रवि सूर्यदेव ही है। संसार को प्रकाशित करने वाले श्रीमान लोक चक्षुष क्रियापति लोक साक्षी लोकीनाथ कर्ता हरता एवं अंधकार को नाश करने वाले स्वयं सूर्यदेव ही है। तपन तापन सूची सप्ताह वाहन गविष्ठी हस्तने ही जिसके हाथ है। ब्रह्मांड के सभी देवों द्वारा नमस्कृत भगवान श्री सूर्यदेव ही आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि जिसकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे पार्थ इन नामों से प्रातः काल उठकर जो नित्य स्तुति करता उस पुरुष को रोगों का भय नहीं होता है। हे पार्थ जो मनुष्य एक संध्या द्विसंध्या में 1 बार 2 बार 3 बार इसे पढ़ता है वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उसे व्याधियों से कोई भय नहीं रहता। यह निश्चय इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्राणी दिन में 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा पाठ करवाता है परम पद को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में किया जाता है वह उपासना से नष्ट हो जाता है। जो पाप रात्रि में किया जाता है वह रात्रि के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। दाद फूरा कुष्ठ मंडल हैजा आदि रोग सूर्यदेव की उपासना से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं महारोग भूत पदार्थ डाग्नि साग्नि आदि महाभयंकर रोग सूर्यदेव की पूजा से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जब करने वाले के अन्य प्रकार के दुष्ट रोग ज्वर अतिसार आदि नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है और 100 वर्षों के बाद प्राणी की मृत्यु होती है। तो निश्चय जाना चाहिए वे समस्त अंगों से लेकर सिर तक छाया को देखते हैं। धनंजय वह रात्र में सुख को प्राप्त करता है। कांक्षित होकर प्रातः काल स्नान करके पूर्ण भक्ति के साथ रविवार के दिन इसका पाठ करना चाहिए क्योंकि इसके पाठ करने से उसकी आंखें स्वर्ण के समान चमकीली हो जाती है। वह कभी अंधा नहीं होता। वह पुत्र और बांधवों से संपन्न होकर निरोग और सुखी रहता है। जो व्यक्ति परम पुण्य सूर्य भगवान के नामों से विभूषित आदित्य हृदय का पाठ करता है वह समस्त सिद्धियों को पूर्ण कर पाता है और उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। पाठ इसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। इससे बढ़कर कामना सिद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। कुंती पुत्र तुम इसी का जप करो जिससे कि तुम कल्याण कर सको। जो व्यक्ति नित्य से हृदय को ध्यान लगाकर पढ़ता है वह भृण हत्या कृतग्नि ब्रह्मघात
बाद घोघन सुरापी दुर्भोगी दुष्प्रति ग्रह कारक पापों से अवश्य छूट जाता है। जो ऐसे नित्य सुनता अथवा ध्यान लगाकर जब करता है उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। समस्त पापों से छुटकारा पाकर विशुद्धात्मा सूर्य को प्राप्त होता है, पुत्र पुत्र को निर्धन धन को प्राप्त करता है। पार्थ जो रविवार को नाभि तक जल में खड़े होकर साधित हृदय स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है और रोगों से छुटकारा पा जाता है। उदय हो रहे भास्कर को प्रणाम करते जो मानव भक्ति और पूर्ण सदा के जप अथवा श्रवण करता हुआ परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। और जहाँ पर सूर्य भगवान हृदय पार्थ इसका विनियोग करने मात्र से शत्रु का विनाश प्रारंभ हो जाता है। शत्रु का विनाश करने के शत्रु के चरणों के नीचे मृतिका लाकर एक मानव आकृति बनाया और उसके ऊपर पैर द्वारा चलका दे हृदय स्तोत्र का जप कर दो, शत्रु का नाश होता है। यह मंत्र समस्त सिद्धियों का देने वाला था। इस मंत्र का जप वापस करे पार्थ इसका 3 बार जप करने से रोगी, 5 बार जप करने से ज्वर, 7 बार जप करने से राक्षसी योनि को प्राप्त होता है। ये पांडव राक्षसी योनि में भूत संबंधी इसके विकारों को सुने। यह व्यक्ति राक्षसी योनि में नग्न होकर गान करता और नाचता स्फोटक करता है, दौड़ता फिरता रहता है। पार्थ वह सियारनी की भांति रुदन क्रंदन हंसन आदि क्रियाएं करता है, उसे इसी प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई जाती है। वो शंकर क्यों न स्वाचाचार आदि से परिभ्रष्ट व्यक्ति की यही दशा होती है। जैसे कि ऊपर कहा गया, फिर मनुष्य की क्या गति हो सकती है। पीड़ित को दारुण ज्वर का कष्ट भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसे स्वस्थ करने के अभिलाष हो तो शुद्ध जल लेकर विद्वान व्यक्ति इस मंत्र को अभिमंत्रित करे। आदित्य भगवान के लिए बारंबार नमस्कार। जय जय भद्र हृदय सो आपको नमस्कार है। इस मंत्र से स्नान करा तो कल्याण होगा, अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ऊपर से दोष भी लगेगा, वो नष्ट होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। मैंने तुम्हें पूर्ण विधान बता दिया है, अब इसकी पूजा सुनो। परम पवित्रता लिए हुए प्रदेश में वाणी को नियंत्रित करके एवं पवित्र होकर एक वृत्त अथवा चतुरा से लिप्त भूमि बनावे और वहाँ पर अष्टदल कमल बनाकर 3 बार लिखे। अष्टदल कमल गाय के गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर लिखकर उसमें पूर्व दिशा की ओर के पत्र में सूर्य एवं आग्नेय दिशा में रवि लिखते, यामी दिशा में वसवानी, हरित दिशा में भाग एवं पश्चिम दिशा में वरुण तथा वायव्य दिशा में मित्र को स्थापित करें। उत्तर दिशा में आदित्य, ईशान दिशा में विष्णु लिख करके मध्य में भास्कर को रखे और इसी क्रम से उनकी अर्चना भी करे। हे पांडव, इससे बढ़कर साधना के लिए कोई भी अन्य कार्य नहीं है। महंत जैसी पुरुष उदयमान भगवान सूर्य को हाथ जोड़कर नमस्कार करे। हे अर्जुन, केसर युक्त कमल, करवीर, तिलो एवं चावलों कोसा और चंदन और जल से संयुक्त लाल चंदन मिलाकर समस्त सामग्री ताम्र के पत्र में रखकर उसे सिर पर रखकर अपनी जानुओं से भूमि को स्पर्श करे। हे गुड़ा के मंत्रों से परम पवित्र है, अर्घ भगवान सूर्य को दे दो। आयुधों के साथ तथा रथ सहित भगवान सूर्य का आवाहन करे। भगवान सूर्य के स्फुट या पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य मुक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त होता है। सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। वैश्व वानर जात वेदों को नमस्कार है। देव मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ को स्वीकार करे। देवाधि आपको बारंबार नमस्कार है। जात वेद आपको नमस्कार है। भानु मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण किया आपको नमस्कार है। हे सहस्त्रांशु, हे तेजोराशि जगतपति, मुझ पर अनुकंपा करें। भक्तिपूर्वक दिए गए इस अर्घ को ग्रहण किया आपको नमस्कार है। भगवान जातवेद आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को हे देवादेवी से ग्रहण कीजिए। समस्त देवताओं के आदि व्याधि विनाशक को नमस्कार है। देवी से ग्रहण कीजिए, मेरी समस्त व्याधियां नष्ट हो जाएं। हे सूर्यदेव आपको नमस्कार है। आप हमारे सब रोगों को नष्ट करिए। देव आपको नमस्कार है। मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करे। सर्व संकट शत्रु का विनाश करने वाले सब संसार की आत्मा सर्वदर्शक आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव कुष्ठ रोग विनाशक आयु सूर्य प्रदान करे। देव आपको नमस्कार है। आदित्य सूर्य शिव सूर्य का रूप है तथा सूर्य शिव का रूप है, दोनों एक है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सूर्यदेव में सोने की इच्छा करते हुए दिवाकर कहते जो कोई देव में ब्रह्मा का स्वरूप और मध्यान्ह में शंकर का स्वरूप होते हैं। अस्त होने के समय सूर्य श्री विष्णु का त्रिमूर्ति का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान आप ऐसे प्रभु विष्णु का नमस्कार है। हे देवी, यह अर्घ आपके लिए देव आप इसे ग्रहण के। हे देवादेव सुकुटुम आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, हे मीनाशक अंधकार हरता राक्षसों के प्राण हरता कृत पुण्य सत्य स्वरूप आपको नमस्कार है। जय अजय विजय जीत प्राणु जीत श्रम मनोजव जीत क्रोध, ये 7 घोड़े हैं। हरित वर्ण के घोड़े वाले रथ में भगवान सूर्य स्वर्णमय कमल रेणु के पिंजर प्रतिदिन उदय काल में नवीन नवीन रूप धारण करने वाले सूर्य की शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्हें न तो सर्पी करते, न व्याधियों से भय होता, न रोगों से भय होता, कहीं भी किसी भी तरह का भय नहीं होता है। जो सूर्यदेव को उपासना करते उस मनुष्य को अग्नि भय, शत्रु भय, निर्भय आदि कभी नहीं होता। इसी प्रकार कठिन से कठिन दापित्यां तथा घोर कष्टों से भी छुटकारा पा जाते। पशु और तथा प्रजाओं का लाभ करता है। कौन जो इसे भक्ति युक्त एकाग्र भाव से पढ़ता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती। सिद्धि के इच्छुक को सिद्धि तथा कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त हो जाती है। उसे सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, सौभाग्य एवं करोड़ों हजार कन्यादानों के फल की प्राप्ति होती है। इसका आदित्य हृदय को जो मनुष्य वेद प्रति पढ़ता है वह समस्त पापों से छोड़ करके विशुद्ध होकर सूर्यलोक को प्राप्त होता है। सूर्य के समान कोई देवता नहीं, सूर्य के भगवान के समान किसी की गति नहीं है। भगवान विष्णु यहाँ पे स्वयं प्रत्यक्ष इनके द्वारा जगत प्रतिष्ठित है। भगवान भास्कर एक घड़ी में 90 लाख योजन, हजार तथा सैकड़ों योजन जाते हैं। 1 लाख गौओं के समय प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है वह फल
शांत आत्मा विद्वान इसका पाठ करके प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी साधित हृदय स्तोत्र का पाठ करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। साधित हृदय की 8 प्रतियां लिखकर ब्राह्मणों को दान करे। प्राणी ब्रह्मलोक ऋषियों के लोक में वास करता, चाहे मनुष्य क्यों न वह शुद्धात्मा जाति के स्मरण को भाव को प्राप्त होता है। जन्मा तीनों लोकों में पवित्र भूतात्मा वृक्ष सूर्य सर्व प्रयोग ज्ञान करने वाले महाकारुणिकों में उत्तम परमेश्वर को नमस्कार है। विश्वानुभूत अंतरात्मा संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार के हित से स्वयं उत्पन्न होने वाले, प्रदीपमान हजारों आंखों वाले देवताओं में श्रेष्ठ अमित तेजस्वी सूर्यदेव को नमस्कार है। अनेक असुरों से परिसेवित हिरण्यगर्भ स्वर्ण सदृश तेजस्वी मोक्षदाता दिनकर भगवान को प्रति नमस्कार है। सूर्य ही परम पूजनीय एवं आदित्य ही परम पद, आदित्य भगवान ही मातृका, आदित्य से ही अबाडा में संसार। जो प्राणी भक्तिपूर्वक आदित्य भगवान को देखता है वह मुझे निश्चय मुझे ही देखता है। जो सूर्यदेव को भक्तिपूर्वक नहीं देखता वो मुझे नहीं देखता। त्रिगुण तीन तत्व तीनों अग्नि त्रय मूर्ति तुम्हें नमस्कार है। संसार को प्रकाशित करने वाले, संसार को पैदा करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले, त्रयमय त्रिगुणात्मधारी त्रिधाता नारायण शंकर नामक 3 रूप धारण करने वाले भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। आपके उदय होने से संसार प्रबुद्ध होता है और समस्त कर्मों की सिद्धियों के लिए परिवर्तित होता है। ब्रह्मा इंद्र नारायण रुद्र से वंदित भगवान सूर्यदेव जी सदा हमारा मंगल करे। सहस्त्र किरणों वाले शाखाओं द्वारा युक्त संभवात्मा सहस्त्र योगों से अद्भुत भाव भाग्य सहस्त्र योगधारी भगवान को सूर्यदेव को नमस्कार है। आपका अति श्रेष्ठ दिव्य दीप्ति कर विशाल रत्नों के समान प्रभाव वाले अनादि रूपधारी के विनाशक मंडल में अपवित्रता का नाश करके मुझे पवित्र करे। जो पवित्र मंडल देवताओं में से पूजा जाता है, विप्रों से स्तुति किया जाता है, जो मानव मुक्ति को विध है उन्हें देवादि भगवान सूर्य को नमस्कार करता। आपका यह परम पवित्र एवं श्रेष्ठ मंडल अज्ञान राशि के गम्य त्रैलोक पूज्य गुणात्मक स्वरूप समस्त तेजो मैं दिव्य स्वरूप वाला है। यह मेरे पापों का नाश करके मुझे पवित्र करे। आपका यह मंडल अति गूढ़ एवं अति से गहरा है। यह सभी मनुष्यों के धर्म की वृद्धि करता है। यह समस्त पापों को क्षय करने वाला है। मेरे पापों का विक्षय करके मुझे पवित्र करे। आपका मंडल समस्त व्याधियों का विनाश करने में सक्षम है। यह रेगु यजु एवं सामवेद से संस्कृत इसके तरफ पूर्वस्व लोकों में प्रकाश हुआ है। वही आपका मंडल मुझे पवित्र करे। इस पवित्र मंडल की वेद भी एक मत होकर प्रशंसा करते हैं एवं सिद्ध एवं चारणों के संग जिसके स्तुति गाते, जिसे सभी योगियों के संग मानते एवं पूजते वह मुझे पवित्र कर। भगवान सूर्यदेव का मंडल समस्त प्राणियों से पूजित है। मृत्यु लोक में ज्योति स्वरूप तथा काल काल आदि में से अनादि रूप में प्रतिष्ठित है। वह मुझे पवित्र कर। यह मंडल श्री विष्णु एवं श्री ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। यह अविनाशी है एवं समस्त मनुष्यों के पापों को पूर्णतः हरने वाला, जो कि कल्पांत का काल को विनष्ट करने में सक्षम है। मुझे पवित्र करे। जो विश्व के उत्पादकों का प्रसिद्ध स्थान है, जो कि उत्पत्ति रक्षा प्रलय आदि में श्रेष्ठ, जिनके द्वारा समस्त संसार का संहार होता है, वो मुझे पवित्र कर। यह मंडल समस्त मनुष्य एवं मनुष्यों का आत्मा परम धाम विश्व तत्व सूक्ष्मांतरों से योगी पथ गमन योग्य है। मुझे पवित्र करे। यह मंडल वेद विदित है। इसी को चारण सिद्धों के संग गाते रहते। जिस मंडल को वेदविद स्मरण करते हुए मुझे पवित्र करे। जो मंडल वेद विदों के द्वारा गाया जाता है, जो कि योगियों के योग पथ का अनुगम है, उन्हीं सर्ववेद स्वरूप भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। आप मुझे पवित्र कर। इस विशेष प्रभावी मंगलाष्टक का जो प्राणी नित्य पाठ करता है वह द्वारा अर्जित समस्त पापों से छूटकर विशुद्धात्मा होकर सूर्य को प्राप्त कर पाता है। भगवान सूर्य के मंडल के मध्य में रहने वाले कमलासन में सन्निविष्ट केयूर मंडल धारण करने वाले, स्वर्ण के समान शरीर वाले, शंख चक्र आदि धारण करने वाले भगवान नारायण का मैं ध्यान करता हूँ। शंख चक्रधारी कुशों में शयन करने वाला अनंत अच्युत सर्वोत्तम विचित्र विभूषण से उज्ज्वल तपनीय मूर्ति भगवान श्री सूर्यदेव को मैं भजता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्मादि देवगण ऋषिगण तथा बोधन महापुरुष सूर्य श्रेष्ठ नारायण व्यापक श्री सूर्यदेव का मैं निकीर्तन करता हूँ। वेदांगों के शरीर स्थान दीप्त कर परम प्रभावशाली राक्षसों का विनाश करने वाले, रक्त वर्ण सृष्टि के संहार करने वाले भगवान श्री सूर्यदेव का मैं कीर्तन करता हूँ। जिनका एक चक्र वाला रथ है, जिनका दिव्य शरीर स्वर्ण के समान विभूषित है, जिनके हाथ में कमल है, ऐसे भगवान दिवाकर मुझे प्रसन्न हूँ। आपका प्रथम नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर है। आपका पांचवा नाम सहस्रांश, छठा नाम त्रिलोचन, सातवां नाम हरिदस, आठवां नाम विभावसु है, नवां नाम दिनकृत, 10वां नाम द्वादशात्मक है, 11वां नाम त्रयमूर्ति तथा 12वां नाम सूर्य है। जो मनुष्य प्रातःकालीन 12वां नाम का जप कर लेता है उसके समस्त स्वप्न स्वप्न नष्ट होकर सुविधा प्रदान करने लग जाता है। उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट दात दुष्ट दात कुष्ठ को हरने वाले, निश्चय दारिद्र को हरने वाले, समस्त तीर्थों के फलों के प्रदाता सर्व कार्य प्रवर्धक इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पूर्ण वनयोग से नित्य ही इस परम पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सुख संपत्ति आयु आरोग्य से मोक्ष प्राप्त करके परम पद प्राप्त करता है। तुम्हें अग्निवीर का नमस्कार, तुम्हें बल स्वरूप का नमस्कार है। ज्योतिषपति अग्नि आप यहाँ पधारी है, कल्याण करने संसार नेत्र आपको बारंबार नमस्कार है। 5वें उपवेद को नमस्कार। आप पद्मासन पद्माकर पद्मघन तेजस्वी सप्तासु रथ संयुक्त है। हे सूर्य, हे दीपराज, आपको नमस्कार है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति के साथ आदित्य भगवान को नमस्कार करते उसे कई जन्मों तक दरिद्र नहीं होना पड़ता है। उदय होने के लिए पर्वत वायु में भगवान पद्महस्त निखिल भुवनों के नेत्र रत्न रत्नों के समान तिमिर रूपी हाथी के लिए कमल सिंह मणि को प्रफुल्लित करने वाले विश्व पूजित भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ।